हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 3:47 के समथिंग। उसके बाद मैंने अपना डेली टारगेट्स बनाया था और टारगेट बता दूं पहले, उसके बाद बताती हूँ कि मैंने कौन सा चैलेंज लिया। तो आज का मेरा फर्स्ट स्लॉट जो था वो था 4:07 के समथिंग, क्योंकि इसमें मेरे को करना है पूरा का पूरा आज के दिन 17 घंटे की स्टडी। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और रिविज़न और करंट पोर्सन और बैकलॉग सबको साथ में लेके चलना है। तो रिविज़न मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। मॉर्फोलॉजी का रिविज़न करना, लोकोमोशन का, प्लांट किंगडम का, वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, और सेकंड स्लॉट जो है वो लाइब्रेरी में होगा 7:15 से लेकर 11:30 बजे तक, जिसमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, मॉर्फो का लेक्चर 5, 6, 7 विथ डीपीपी सबके, और वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 5 करेंगे। एनएलएम का बैकलॉग है, लेक्चर 1 और 2 करेंगे, क्योंकि मैं एक बार इसे कर चुकी हूँ तो रिवीजन करूँगी मैं इसका। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड का 1 शॉट। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करने से, और यहाँ पे जितना भी मेरा रिवीजन था मैंने सारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मॉर्निंग में मैं अवॉइड करती हूँ रिकॉर्ड करना। उसके बाद मैंने ना लाइब्रेरी 7:30 बजे पहुँची थी, बट रिकॉर्ड मैंने 8:15 पे किया था। और जैसा कि आपको पता है गाइज कि मॉर्फोलॉजी के मेरे 4 लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए थे विद डीपीपी। तो आज मुझे 3 लेक्चर्स करने थे, क्योंकि ये 3 लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग रह गया था। तो आज जो क्लास की ड्यूरेशन थी वो कम थी, तो मैंने आज ना पूरे दिन में 8 लेक्चर देख डाले बहुत अच्छे से। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से किया, मैं कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाई। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो लेक्चर है विपिन सर का, मैंने स्टार्ट करा था 8:15 से। ठीक है, और साथ के साथ मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। आप लोग ये बताइएगा कि आप लेक्चर के बाद नोट्स प्रिपेयर करते हैं या लेक्चर के साथ साथ करते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर फिर ख़त्म हो गया था, और मेरा जो टाइम लगा इसमें 9:16, यानी कि पूरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो डीपीपी है ना हमारी, वो कर लेते हैं। एंड गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये रहे उस लेक्चर के नोट्स, लेक्चर नंबर 5 के सारे नोट्स। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ डीपीपी। ठीक है, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली मैंने डीपीपी सॉल्व वगैरह अच्छे से कर ली थी। ठीक है, मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा माइंड मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। थोड़ा होता है ना कि मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे बहुत सारा पढ़ना था। तो 9:30 बजे तक मैंने डीपीपी सॉल्व करी। उसके बाद 9:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था नेक्स्ट लेक्चर, जो कि था लेक्चर नंबर 6। इसकी ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के समथिंग की थी, तो मैंने बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया था। और गाइस आपको बता दूं, मैंने ना रिवीजन सीरीज़ पे मैं हर एक लेक्चर का बहुत अच्छे से प्लान करने वाली हूँ। लाइक मतलब वर्क पावर एनर्जी का मैंने जैसे करवाया है, 2 लेक्चर डाले हैं ना मैंने ना, ऑलरेडी 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो 30 मतलब मैं 31 तारीख से या 30 तारीख से, कल से रेगुलर आएगा ब्लॉग मेरा, बिल्कुल एकदम मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली 2-4 दिन में। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जाके वो वाला चैनल, सलीम सर ने भी उस पर कमेंट किया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो अच्छा कंटेंट है ना और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 6 भी देख लिया था, और इसकी डीपीपी में अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। इसमें भी कुछ कितने क्वेश्चन थे, शायद 6 क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना कर लेते हैं। ठीक है, फिर डीपीपी सॉल्व करने के बाद 10:07 हो गए थे। फिर मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 7। देखो आज की क्लास में हमें बोनस मिल गया है, क्योंकि हर एक क्लास बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेशन की थी, तो मैं ईजिली कर पाई। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर दिन ऐसा कर सकती हूँ, बट मैं हर दिन कोशिश यही करूँगी कि मैं प्रतिदिन 8 लेक्चर देख डालूँ, चाहे भले ही कितना भी टाइम लगे, क्योंकि अब बैकलॉग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया ना, तो भाई ऐसा खिंचता चला जाएगा। सो हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ना अब मैंने थोड़ा सा अपना प्लान में सुधार करा है, क्योंकि मैं इधर भटक रही उधर भटक रही। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि जो प्रैक्टिकल वे में है ना, प्रैक्टिकल वे में ये है कि करंट में जो चल रहा है उसे करते जाओ। बैकलॉग का फिजिक्स में एटलीस्ट 2 लेक्चर देखते जाओ, भागे तो आप 1 शॉट से देख लो, जो जूलॉजी बॉटनी है एनसीईआरटी रीड कर लो, और 200 क्वेश्चन सबके करते जाओ। तो इससे पता क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स देख लो अच्छे से, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बात रहेगी कि सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना। तब भी आप 2-2 लेक्चर, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के एटलीस्ट बैकलॉग में कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारा टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है, और जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। अब मैं करने जा रही हूँ पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5, वो भी सलीम सर से। भाई साहब, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इन टीचर से पढ़ो, बट मतलब जो बच्चा ड्रॉप ले चुका है तो उन्हें इन्हीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग
ऐसा नहीं है कि एमआर सर ख़राब पढ़ाते हैं, एमआर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मतलब सर एक एक लेक्चर में 50-60 क्वेश्चंस करा देते हैं, हम तो कह रहे हैं उससे ज़्यादा करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है यार, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट, बहुत सारी करनी होंगी। और फिर उसके बाद में बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैं चली गई थी कुछ खाने पीने के लिए, और देखा जाए तो 4 बजे से लेकर 2:30 बज चुके। तो ओवरऑल आप देख लो मेरे कितने घंटे हो, हमारे ऑलमोस्ट 10 घंटे हो चुके हैं, बट उसमें तो 10-15 मिनट का ब्रेक हो जाता है। बट एनीवे एटलीस्ट मैंने अपना आज ट्राई तो किया ना पढ़ने का। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला जो लेक्चर है ना, इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और ये जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ था 2:28 पे, ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब बैकलॉग वाला जो पोर्सन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था ये लेक्चर नंबर 1 NLM का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका कर रखा था, पता नहीं मैंने मेरे दिमाग में सनक चढ़ी कि मैं दोबारा ये लेक्चर देखती हूँ, सो दैट मेरा जो मतलब वो नहीं होता है एकदम कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है आप जो बैकलॉग करते हैं। इसके मैंने फ्रिक्शन के 3 लेक्चर देख लिए थे शायद, और इसके मैंने 4 से 5 देख लिए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा दोबारा करती हूँ, फिर मैंने बाद में दोबारा नहीं किया, मैंने इनका लेक्चर नहीं देखा था, जस्ट रिवाइज़ किया था नोट से ही, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी सब कुछ पता था। तो फिर मैंने इसको बंद करा, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं लिख लिख के सारे क्वेश्चन दोबारा से लगा लेते, सारी चीज़ें एकदम से रिवाइज़ हो जाएंगी। तो फिर मैंने लिख लिख के सारे जो भी सर ने बताए थे क्वेश्चंस और फार्मूले सब कुछ अच्छे से लिख के रिवाइज़ कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो 2 लेक्चर्स मैंने NLM के रिवाइज़ कर लिए थे, टाइम लग गया था इसमें भी रिवाइज़ करते करते, क्योंकि आप लिख लिख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे कंसेप्ट दोबारा लिखोगे, तो यार गाइस टाइम तो लगता ही है ना उसमें। आप लोग बताइएगा आपका कितना सारा बैकलॉग है। अब मैं धीरे धीरे कंप्लीट करती जा रही हूँ, मतलब बॉटनी में तो मेरा बहुत ही कम बैकलॉग बचा हुआ है। और फिर उसके बाद 6 बजे मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हुआ था, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कहाँ से करती हूँ, आई एम जस्ट गिवन अ आइडिया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एलन के मॉड्यूल्स, NCERT पंच, इन सब से करती हूँ। और ज़्यादातर DPP सॉल्व करना, KPP सॉल्व करना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब बचा था सिर्फ हमारा एक टारगेट जो कि था बॉडी फ्लूइड एंड इसका बॉडी फ्लूइड का 1 शॉट देखना। और ये 2 पार्ट में था, मतलब 2 पार्ट में नहीं है तो एक ही पार्ट में, बट मेरे अकॉर्डिंग 2 पार्ट में था। ऐसे कि एक तो NCERT कवर करनी है, उसके बाद हरे कृष्णा एवरीवन, ये देखो क्या दिख गया है। एक तो NCERT से रिवाइज करना था, दूसरा इसका लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करना था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा है कि ऐसा करते पहले NCERT पढ़ लेते। जब आप NCERT पढ़ते हो ना तो जो लेक्चर में समझाया गया है ना बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो फिर वही मैंने किया। अब इसकी अच्छे से रीडिंग कर ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया था क्योंकि कैमरा एंगल अच्छे से उसे वो नहीं कर पा रहा था कैप्चर, दैट्स वाई, इस वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने बॉडी फ्लूइड का समरी वाला जो लेक्चर था ना 1-1.5 घंटे का, भाई उसे कंप्लीट करा। और यही कंप्लीट करते करते मैं आ गई थी घर। अब मैं जाऊँगी 2 घंटे का स्लॉट अभी लूँगी और अच्छे से कल आपको दिखा देंगे, क्योंकि अब से 30 डेज तक, जब तक मेरा बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता, डेली वीडियो आ जाएगी। तो आज था डे 1 ऑफ 30 डेज चैलेंज, जिसमें मैं बैकलॉग कंप्लीट करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।